नमस्कार। अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा बहुत ही सन्निकट है। 2 महीना का सिर्फ शेष टाइम बचा हुआ है और 2 महीने में ही आपको एक रणनीति के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, किसी कॉपी पर लिख लीजिए, नोट्स के प्रथम पेज पर आप उसे नोट डाउन कर लीजिए कि आपके प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कहां कहां से प्रश्न आते हैं। उसी की चर्चा आज की कक्षा में होगी। आप लोग चूंकि परीक्षा तो देने जाते हैं, लेकिन आप जो है संपूर्ण सिलेबस को लेकर के नहीं तैयारी करते हैं और इसीलिए हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप लोगों का नंबर बहुत कम आता है, यहां तक कि बच्चे फेल हो जाते हैं। मूल्यांकन में हम लोग देखे हैं कि बच्चों को पास करना पड़ता है बीच ग्रेस किसी प्रकार से 1-2 नंबर खींच के। तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो, आप लोग अभी से सजग हो जाएं। परीक्षा आपके बहुत समीप है। तो आज जो है, आज की कक्षा में मैं यही चर्चा करूंगी कि आपके जो प्रश्न पत्र बनते हैं हाई स्कूल में, क्या क्या प्रश्न वहां बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा गद्य का संदर्भ सहित व्याख्या। संदर्भ सहित व्याख्या। दूसरा मिलेगा पद्य का संदर्भ सहित व्याख्या। जो आपकी पाठ्य पुस्तक से ही होगा, किसी पाठ का वही दिया जाएगा और उसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न आपको मिलेगा एक एक जो है क्या कहते हैं, संस्कृत आपकी जो दिग्दर्शिका है, संस्कृत दिग्दर्शिका से संस्कृत दिग्दर्शिका से एक जो है श्लोक रहेगा, उसकी व्याख्या करनी होगी या अनुवाद। अगला प्रश्न रहेगा अपनी पाठ्य पुस्तक से। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखना होगा जो कि उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद आपका रहेगा, 4 हो गया। 5वां टाइप का रहेगा कि एक जो है निबंध, एक रहेगा क्या कहते हैं वो, जीवन परिचय। जीवन परिचय 2 रहेंगे। एक आपके गद्य का रहेगा, गद्य के लेखक का, और एक जीवन परिचय पद्य का रहेगा, पद्य के लेखक का पद्य के लेखक का रहेगा। उसके बाद आपका एक निबंध रहेगा, एक निबंध रहेगा। उसके बाद एक आपका रहेगा पत्र लेखन। पत्र लेखन एक रहेगा, एक निबंध रहेगा, एक पत्र लेखन रहेगा। और इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा शब्द रूप, धातु रूप से प्रश्न रहेंगे। ये हो गए। अब आप आइए
ग्रामर में, व्याकरण में ये तो आपकी पाठ्य पुस्तक का हो गया। अब आप व्याकरण में आएंगे। तो यहां से व्याकरण से आपको संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, मुहावरा और पर्यायवाची, पर्यायवाची रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, मुहावरा कहावते हो गया, पर्यायवाची हो गया। तत्सम तद्भव भी आता है। तत्सम तद्भव और इसके साथ साथ आपका आएगा प्रत्यय उपसर्ग। ये आपके पाठ्यक्रम है हिंदी के, कक्षा 10 हिंदी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक। ये जो है यही आपका सिलेबस है और यही से आपके प्रश्न बनते हैं। और अब आपको ये देखना है क्या इन टॉपिकों की तैयारी आपने कर ली, या आपको पता है कि यहां से ही प्रश्न बनेंगे, 2-2 नंबर के जो ये सब बनेंगे व्याकरण के प्रश्न। यदि आप 2-2 नंबर का